फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मचमोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सा और बहुत ही ईजी 2 रोज़ का पैटर्न बुनना सीखेंगे। ये जो पैटर्न है आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बड़ों के लिए हो या बेबीज़ के लिए हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस डिज़ाइन या पैटर्न को साथ में सीखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बॉर्डर की इतनी बुनाई कर ली है। 36 या 36 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हुए हैं। इस पैटर्न के लिए हमें 2 और 1 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने हैं और एक एक फंदा साइड में हमने रखने हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें 36 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से करिएगा। अब पैटर्न की ये फर्स्ट रो है और ये राइट साइड है। तो पहला जो फंदा उसको इस तरह से हमने स्लिप कर लेना है और यान बैक साइड ले जाकर जो पहला फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है। फिर उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें हमने ट्विस्ट करके बुनना है। जैसे जो बाद वाला फंदा है उसको हमने पहले बुनना है। अब इस तरह से यदि आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फंदे को लूज़ करके बुन सकते हैं। अब पहले बाद वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से पहले बाद वाला फंदा बुना, उसके बाद जो पहला वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ट्विस्ट करके हमने इसे बुनना है। फिर उसके आगे का जो एक फंदा है उसे हमने सीधा बुनना है। फिर उसके आगे के 2 फंदों को उसी तरह से हमने ट्विस्ट करके बुनना है। पहले बाद वाला फंदा इस तरह से आगे लेकर आगे इस तरह से हमने लेकर उसे सीधा बुनना है। फिर पहले वाले फंदे को बाद में हमने सीधा बुनना है इस तरह से। फिर उसके बाद का फंदा हमने सीधा बुनना है। तो इसी को ही हमने आगे फॉलो करते जाना है। इस तरह से हमने यहाँ भी बुनाई कर लिया। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ पे बाद वाला फंदा पहले बुनना है। इस तरह से बाद वाला फंदा पहले, फिर पहले वाला फंदा हम बाद में सीधा बुनेंगे। फिर आगे का फंदा सीधा। तो इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है। इसी को ही रिपीट करके हमें बुनते जाना है। तो ये जो पैटर्न है बहुत ही ईजी है दोस्तों, 2 रोज़ का ही पैटर्न है, लेकिन जब बुनाई हो जाती है ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अब हम रो के एंड तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे लास्ट टाइम हम ट्विस्ट करके जो यहाँ 2 फंदे बचे हैं, पहला फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद का जो फंदा है उसको भी हमने सीधा बुनना है। हमने जो ये लास्ट वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है। तो इसको निकाल लेंगे। इस तरह से सीधा बुनेंगे तो इसमें साइड में अच्छी एज आएगी और बिल्कुल ये किनारे भी इसके सही लगेंगे। अब ये हमारा रॉन्ग साइड है और सेकंड रो है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, अब ये सेकंड रो है। तो इसमें जो पहला फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे, उसके जो आगे का फंदा है उसकी सीधी बुनाई करेंगे। फिर यान आगे लाकर आगे के 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। तो इस तरह से 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर हमने यान बैक ले जाकर आगे का फंदा सीधा, फिर यान आगे लाकर 2 फंदे हमने पर्ल बुनने। तो इसी तरह से हमें एक सीधा, 2 पर्ल, फिर से एक सीधा,
और आगे 2 पर। तो इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो ये बस 2 रोज़ का यही पैटर्न है, आगे भी हमें इसी तरह से बुनाई करनी होगी। अब सेकेंड रो भी एंड होने वाला है। इसमें यहाँ 2 फंदे हमने पर्ल बुने, फिर लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, याद रखिएगा, ताकि एज अच्छी आए। अब यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, 2 रो जैसे हमने बुने हैं उसी को ही रिपीट करना है। अब यहाँ थर्ड रो में हमने जैसे फर्स्ट रो की बुनाई की थी उसी को ही हमें यहाँ रिपीट करना है। तो आगे का फंदा इस तरह से आगे से स्लिप करके यार्न बैक साइड ले जाकर आगे का एक फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद हमने ट्विस्ट करके बुनना है, पहले बाद वाला फंदा फिर उसके बाद पहले वाला फंदा। तो इस तरह से एक सीधी बुनाई कर ली कि अब हमने फर्स्ट वाले की भी इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। फिर आगे का फंदा सीधा, फिर से ट्विस्ट करके उसी तरह से हमें बुनाई करनी है। बाद वाला फंदा बुना, फिर पहले वाला फंदा, फिर उसके बाद आगे का फंदा सीधा। तो इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है और इस रो को एंड करना है फर्स्ट रो की तरह। अब यहाँ रो थर्ड भी एंड होने वाला है। लास्ट यहाँ 2 फंदे ट्विस्ट करके बुनेंगे, फिर उसके बाद लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो रो थर्ड भी हमने यहाँ पूरा कर लिया है। रो थर्ड कंप्लीट हो गया। अब रो फोर्थ भी हमें रो सेकंड की तरह ही बुनना है। तो इसमें जो पहला फंदा उसको स्लिप करेंगे, फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यार्न आगे लाएंगे और 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर हमने फिर से एक फंदा सीधा, इसी तरह से इसी को ही हमें आगे रिपीट करते जाना है। रो फोर्थ के भी एंड तक हम पहुंच गए हैं। 2 फंदे हमने यहाँ पर्ल बुने, फिर हमने एक फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदे हमने पर्ल बुनकर लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो 4 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए अब डिज़ाइन इस तरह से दिखने लगा। यदि इसको आप थोड़ा सा और बुन लेंगे तो डिज़ाइन बहुत अच्छे से नज़र आएगा और किसी भी प्रोजेक्ट में आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों एक बार इसको यूज़ करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स मैंने 2 रोज़ को ही रिपीट करके इतनी बुनाई कर ली है। ये राइट साइड से कुछ ऐसा लगेगा और बैक साइड इसका ऐसा है। तो आप जिस तरह की यार्न यूज़ करेंगे उसी हिसाब से इसमें ये डिज़ाइन उभर कर आएगा। लाइट कलर की यार्न में ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये डिज़ाइन?
आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके मुझे वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इस डिज़ाइन को बुन सकें। दोस्तों, हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए प्रोजेक्ट के साथ या किसी नई डिज़ाइन के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।